बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। चलिए आज हम करते हैं एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 को करने से पहले कुछ थ्योरीज को, कुछ पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देन हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.2 ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन पहले हम क्या करते हैं, ऑपरेशंस कोई भी हमने क्वेश्चन सोल्व करना है, एडिशन कर ली, सब्सट्रैक्शन कर ली, तो वो क्या होता है, हमारे पास ऑपरेशंस होता है। यहाँ पे हमने क्या करना है, ऑपरेशन ऑन सेट्स। ठीक है, कोई भी हमारे पास सेट मौजूद है, हमने क्या करना है, उसमें उसको ऐड अप करना है। ठीक है, उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसके बाद हमने क्या करना है कि ऑपरेशन ऑन सेट्स पे यूनियन और इंटरसेक्शन क्या करने हैं, तकाते, जिसको हम उर्दू में क्या कहते थे, तकाते। अब यहाँ पे उसने क्या कहा है, यूनियन लेना है टू सेट्स का। ठीक है, यूनियन को हम क्या करते हैं, जिससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास कोई भी दो सेट है ए एंड बी, तो उसको क्या करना है, हमने सिंबॉलिकली जाहिर करना है ए यूनियन बी, जो इक्वल है एक्स सच दैट एक्स ए और, ये और का साइन होता है, इस चीज को हमने क्या करना होता है, डिनोट करना होता है और का साइन। ठीक है, एक्स बिलोंग कर रहा हो किस चीज से, बी से। अब वो कहते हैं कि ए और बी की हमें तो वैल्यू दी है, उसने कहा है कि ए यूनियन बी, यूनियन से हमें पता चल रहा है कि यूनाइट, मतलब कोई भी हमारे पास दो सेट हैं, उनको क्या करना है, हमने कंप्लीटली तरतीब दे देनी है। मतलब ए में जो एलिमेंट है, बी में जो एलिमेंट है, उनको क्या करना है, तरतीब देनी है। किस तरह से, ये देखें 1 2 3 है एंड 2 3 4 5 है, जिसको हमने क्या तरतीब देनी है, 1 2 3 4 5। ठीक है, मतलब एक तरतीब देना, यूनाइट दे देना। इसके बाद हमारे पास आता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऐसी एलिमेंट्स होती हैं जिनमें क्या करना होता है, इसको हमने पहले तो देखिए डिनोट करना होता है उल्टे यू से। ठीक है, उल्टे यू से हमने जब इसको डिनोट किया, फिर उसने कहा कि हमारे पास इंटरसेक्शन दो सेट्स के दरमियान तब होता है जब हमारे पास कोई कॉमन एलिमेंट्स हो। मतलब ये 2 3 है ना, ए और बी लिया था, जो सेट दो लिए थे हमारे पास। अगर हमारे पास ए सेट है 1 2 एंड 3, ठीक है, और बी सेट है हमारे पास 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो हमारे पास 2 3 इसमें भी है, 2 3 इसमें भी है, तो जो हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स होंगे ना, वो हमारे पास क्या आ जाती हैं, इंटरसेक्शन में आ जाती हैं। डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट्स यहीं से ही पता चला है कि दो नंबर लेने हैं, दो सेट्स लेने हैं हमारे पास। वो क्या है, S1, यहाँ पे उसने S1 का है और S2 का है। हम ए भी कह सकते हैं और बी भी कह सकते हैं। मतलब ए जो है वो बी से बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए, डिसजॉइंट होना चाहिए। मतलब अगर मैं ए में सेट ऑफ इवन नंबर ले रही हूँ, तो बी में मैं क्या लूंगी, सेट ऑफ ओड नंबर ले लूंगी या फिर प्राइम नंबर ले लूंगी। मतलब डिफरेंट होना चाहिए ना। यहाँ पे उसने एक एग्जांपल दिया कि एक सेट मैंने लिया है आर्ट स्टूडेंट का, हम ये देखें आर्ट स्टूडेंट है। दूसरा सेट उसने क्या लिया है, साइंस स्टूडेंट्स का, मतलब उससे बिल्कुल डिफरेंट है। ओवरलैपिंग सेट्स में क्या होता है, ओवरलैप करना, मतलब दो या एक या तीन एलिमेंट क्या कर रहे हो, उसमें ओवरलैप कर रहे हो, मतलब उसमें मौजूद हो, तो वो क्या होता है, ओवरलैपिंग सेट होता है। ठीक है, इसमें अब हम देखें तो उसने क्या किया है, हमारे पास एल और एम दिया है, 2 3 4 5 6 है एंड 5 6 7 8 9 एंड 10 है। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमारे पास ओवरलैप कौन सी चीज का रही है, 5 एंड 6। अगर हम इसकी वेन डायग्राम के बारे में हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे। तो वेन डायग्राम बनाएंगे तो इसमें कॉमन एलिमेंट्स 5 एंड 6 है। ठीक है, अब डिफरेंस ऑफ टू सेट, डिफरेंस ऑफ टू सेट, दो सेट्स का जब हम डिफरेंस लेते हैं ना, तो इसमें ये बात आप यहाँ पे याद रखनी है कि हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। डिफरेंस हमने किस तरह से लेना होता है कि ए माइनस बी है ना, तो ए में जो एलिमेंट है वो बी में नहीं होने चाहिए। ये देखें, यहाँ पे ए माइनस बी कर रहे हैं ना, तो ए में क्या है 1 2 3 4 5 है और बी में क्या है 4 5 6 7, तो सिर्फ 1 2 3 क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। बी माइनस ए क्या है, 6 7 8 9 10 है, तो ए माइनस बी इज इक्वल टू नॉट बी माइनस ए। इसके बाद है कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। कंप्लीमेंट क्या होता है, हमारे पास ए है, इसको ए प्राइम से भी जाहिर करते हैं और ए सी से भी जाहिर करते हैं। ठीक है, इस तरह से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। ये किससे रिलेटिव होता है, यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट तो हमें पता है कि वो तमाम सेटों का क्या होता है, बाप होता है। ठीक है, कोई भी हमारे पास ए है, बी है, सी है, सेट है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसमें से हम क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, उसका प्राइम फाइंड हो जाएगा, इस ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब जिस तरह से ये देखिए ए का कॉम्प्लीमेंट है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा, यू माइनस ए। ये क्या हमारे पास कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में आ जाता है। कॉम्प्लीमेंट को हमने इस तरह से डिनोट कर देना है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, वेन डायग्राम। ये चीजें जो थी, वे हमने कॉम्प्लीमेंट उसका कर लिया, डिसजॉइंट सेट कर लिया, ओवरलैपिंग कर लिया, ये हमारे पास पहले ही बुक पुरानी एडिशन में ही थी।
न्यू ऐड उसने क्या किया है, वेन डायग्राम को। वेन डायग्राम का एक साइंटिस्ट था जिसको मैथमेटिशियन कहते हैं, इंग्लिश लॉजिशियन एंड मैथमेटिशियन, मतलब मैथमेटिशियन था जो जॉन वेन था। उसने क्या किया था 1834 में 1883 तक क्या किया, वेन डायग्राम को इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, वेन डायग्राम हमारे पास किस तरह से होती है, हमारे पास एक तो यूनिवर्सल सेट होता है ना, जो तमाम सेटों का बाप है। दूसरी हमारे पास छोटे सेट होते हैं ए बी सी। अब जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्या करना होता है, डिनोट करना है। ये जो चीज़ है ये यूनिवर्सल सेट की है, और ये जो चीज़ है, ये जो आम सेट है हमारे पास, सेट ए है बी है, उसको हम क्या करते हैं, सर्कल फॉर्म में डिनोट करते हैं। मतलब सर्कल फॉर्म में हमने क्या करना है, डायग्राम को ड्रा कर देना है। अब जिस तरह से ये देखिए, पहले डिसजॉइंट अगर दोनों मुख्तलिफ हैं तो दोनों मुख्तलिफ आ जाएंगे। पहले हमने यूनिवर्सल सेट को क्या करना है, ड्रा करना है, ए और बी को अलग-अलग कर लेना, ओवरलैप कर रहे हैं, यहाँ पे इसकी कोई ना कोई चीज़ कॉमन होगी। अगर ए सबसेट है बी का, मतलब बी ने क्या किया, ए को कंटेन किया, यहाँ पे बी होगा और यहाँ पे ए हो जाएगा। मतलब इसी तरह से ये क्या है, तमाम डायग्राम उसने ड्रा किए हैं, ये हम एक्सरसाइज में सोल्व करेंगे, वहाँ पे भी वेन डायग्राम क्या करेंगे, हम ड्रा करेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाती है कुछ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या है, यूनियन की भी है एंड इंटरसेक्शन की भी है। यूनियन में भी क्या कहता है, सबसे पहले प्रॉपर्टी, ये हमने 1.3 में भी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, ऑर्डर्स भी पढ़े थे वहाँ पे। तो यहाँ पे उसने क्या किया, प्रॉपर्टीज दिया पहले हमें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अगर ए यूनियन है तो इक्वल होना चाहिए बी यूनियन ए के। इंटरसेक्शन में दे दें, ए इंटरसेक्शन बी है तो बी इंटरसेक्शन ए होगा। ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 सेट होती है। ठीक है, यहाँ पे 3 सेट है, ए यूनियन बी इंटू बी यूनियन सी। अब ए ने यूनियन हो जाना है बी के साथ और यूनियन सी अलहदा हो जाएगा, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन के साथ। इंटरसेक्शन ले लें, ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इक्वल है किस चीज के, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ए यूनियन, मतलब यूनियन भी हो रहा है और इंटरसेक्ट भी हो रहा है, यूनाइट भी हम उसे कर रहे हैं और इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं। यहाँ पे ये चीज आ जाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यूनियन और इंटरसेक्शन। पहले यूनियन लिया, फिर हम इंटरसेक्शन यहाँ पे ले लेंगे। यहाँ पे हमने इंटरसेक्शन लिया, यहाँ पे हमने क्या किया, यूनियन ले लिया। अब नेक्स्ट लास्ट जो प्रॉपर्टी है, डी मॉर्गन्स लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो मस्ट होता है पेपर में, या तो वो एक पूछ लेता है प्रूफ, या फिर वो दोनों ही प्रूफ कह देता है। कुछ सेट दे देता है, सेट ए और सेट बी को एक यूनिवर्सल सेट दे देता है, और कहता है कि डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूव करें। या फिर ये शॉर्ट की फॉर्म में आ जाता है, वो कहता है स्टेट एंड प्रूव डी मॉर्गन लॉ। ठीक है, स्टेट एंड प्रूव, हमने डी मॉर्गन लॉ को स्टेट करना है, पहले इसके दोनों लॉज को लिख देना है, फिर क्या करना है, हमने इसको प्रूव कर देना है कि ये चीज इस तरह से है। ठीक है, मतलब इसको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर लेना। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 3.2। तो एक्सरसाइज 3.2 में क्या है हमारे पास, सबसे पहला क्वेश्चन है, उसने कहा है कि कंसीडर द यूनिवर्सल सेट u इज इक्वल टू x रेशियो x। इसको x सच दैट x इस तरह से भी हम राइट कर सकते हैं। सेट हमने की थी लास्ट 3.1 में। तो ये क्या है, एक्स इज एक्स इज मल्टीपल है किस चीज़ का, 2 एंड 0 लेस है एक्स से, मतलब एक्स जो है वो ग्रेटर होना चाहिए 0 से और लेस नहीं होना चाहिए किसी से 30 से। अब उसने एक सेट ए दे दिया है, एक सेट हमारे पास क्या है, बी मौजूद है। अब ए में पहला उसका क्वेश्चन क्या है, उसने क्या है, लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट्स ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में हमने इसको करना है, ये सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है ना, अब हमने इसको क्या करना है, टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ए है इक्वल टू, अब ये 6 के मल्टीपल है और ये 8 के मल्टीपल है, 6 का पहाड़ा पढ़ना है, 6 का टेबल पढ़ना है कि हमारे पास 30 से लेस हो। 6 6 6 6 2 12 6 3 18 6 4 24 6 5 30 आ जाएगा। इसी तरह से 8 का पहाड़ा पढ़े तो ये 24 है, अगर हम 8 को 4 पे पढ़ेंगे तो वो 32 हो जाएगा, लेकिन वो 32 से अबव है, हमें 30 से लेस चाहिए। ठीक है, तो ये 24 आ जाएगा। इस तरह से अब उसने ये जो ए बी हमने लिया है, उसने क्या फाइंड करें ए इंटरसेक्शन बी को। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन का मतलब होता है जिनमें कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स। अब यहाँ पे कॉमन क्या है, 24 है और ये 24 है, यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 24। ठीक है, इसमें नेक्स्ट पार्ट में वो क्या कहता है हमारे पास कि इसकी वेन डायग्राम को ड्रा करें। ठीक है, अब हमने क्या करना है, वेन डायग्राम को ड्रा करना है, वो किस तरह से करेंगे, हमारे पास आ जाएगा। अब इसमें पार्ट 3 में उसने क्या पूछा, हमारे पास ड्रा करें वेन डायग्राम को। वेन डायग्राम को हमने किस तरह से ड्रा करना है, यूनिवर्सल सेट तो हमारे पास है ना 2 4 6 से 30 तक। ठीक है, अब यू जो होगा यहाँ पे 2 4 6 10 14 20 22 26 28, जो इसमें तमाम वैल्यूज हैं उसको क्या करेंगे, हम यूनिवर्सल सेट में लिख देंगे। ए सेट में हमारे पास क्या था, 6 था,
12 था, 18 था एंड 24 था। 24 कॉमन था ना, हमने इंटरसेक्शन लिया तो वो क्या था, कॉमन एलिमेंट था। तो कॉमन एलिमेंट को क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है और ये सेट बी है। बी के एलिमेंट्स बी में लिख देंगे, ए के एलिमेंट्स ए में लिख देंगे, जो उनमें कॉमन एलिमेंट्स होगा वो इसके दरमियान में लिख देंगे। ठीक है, ये इसकी क्या है, वेन डायग्राम है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहते हैं, हमारे पास लेट यू जो है वो इक्वल है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। ठीक है, इंटीजर है, तो इंटीजर फॉर्म को हमने g इज इक्वल टू, अब उसने दो आगे सेट दे दिया हमें कि इसने यहाँ पे कंडीशन दे रखी है कि x ग्रेटर होना चाहिए 0 से और लेस देन इक्वल टू किस चीज से होना चाहिए, 150 से। ठीक है, तो h इज इक्वल टू आ जाएगा x रेशियो x इज अ स्केयर और x इज इक्वल टू 2 की m। लिस्ट, अब पहला उसने यही क्वेश्चन दिया है कि लिस्ट करें एलिमेंट्स ऑफ सेट्स g एंड h इन टेबुलर फॉर्म में लिखें। तो u क्या था हमारे पास 150 तक था ना, तो 1 2 3 4 सो ऑन चलता जाएगा 150 तक। g की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 2 की, उसने कहा था ना 2 की m, 2 की 0 ले लें, 2 की 1, 2 की 2, 2 की 3 सो ऑन 2 की 7, तो 128 यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। और h को हमने किस तरह से ड्रा करना है कि वहाँ पे उसने क्या किया था, हमारे पास x सच दैट है x इज अ स्केयर है। तो अब स्केयर लें इसका, तो 1 4 9 16 25 36 49, क्योंकि 2 2 4 होता है, 3 3 9 4 4 16 5 5 25 6 6 36 7 7 49 8 8 64 होता है, 9 9 81 होता है, 10 10 क्या होता है हमारे पास 100। 11 की 11 से मल्टीप्लाई करें तो 121 एंड यहाँ पे 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 144 है। अब यहाँ पे जी और एच दोनों की वैल्यू दे रखी है उसने। सेकंड पार्ट में वो क्या कहता है कि जी और एच का क्या करें, यूनियन लें। जी और एच का हमने यूनियन लेना है, जी की वैल्यू इसको लिखेंगे और एच की वैल्यू को लिखेंगे, इसको क्या करेंगे, यूनियन। यूनियन का मतलब होता है हमने तरतीब देनी है। ठीक है, तमाम एलिमेंट्स को क्या करना है, हमने तरतीब में लिख देना है। जी यूनियन एच लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी इसकी तरतीब इस तरह से 1 2 4 8 9, मतलब यहाँ पे जो यहाँ पे एलिमेंट है वो इधर लिख देंगे, जो इधर एलिमेंट है वो क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे, तो ये हमारे पास यूनियन यूनाइट आ जाएगा। इसके बाद इसने क्या कहा है थर्ड पार्ट में कहता है कि इंटरसेक्शन ले। इंटरसेक्शन अब हमने लेना है। इंटरसेक्शन हम किस तरह से लिखने लेते हैं कि जो उसका कॉमन एलिमेंट है, कॉमन एलिमेंट हमारे पास कितने थे, 1 था 4 था, 1 इसमें भी है 1 इसमें भी है। ठीक है, 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है। अब यहाँ पे देखिए 16 इसमें है 16 इसमें है, 64 इसमें है और 64 यहाँ पे 128 इधर नहीं है, ना ही उधर है लेकिन इधर नहीं है, तो कॉमन एलिमेंट जो होंगे वो इधर इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने क्या कहा है, किसने कहा कंसीडर द सेट्स पी है, पी जो है हमारे पास प्राइम नंबर है एंड एक्स ग्रेटर है 0 से और एक्स लेस देन इक्वल टू किस चीज से है, 20 से। और यहाँ पे क्यू जो है वो डिवाइजर होना चाहिए 210 का, 210 का जो डिवाइजर है वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू एलिमेंट्स में आ जाएगा। पी में क्या आ जाएगा हमारे पास 2 3 5 7 11 13 17 19 20 से लेस लेने ना, तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, प्राइम नंबर आ जाएंगे। ये अब हमारे पास क्या है 1 2 3, 1 भी डिवाइजर है 210 का, 2 भी डिवाइजर है, 3 भी डिवाइजर है, 5 6 7 10 14 एंड 15। इसके बाद 210 का और डिवाइजर्स नहीं, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ 15 का क्यों लेना है, क्योंकि 15 हमें उसने कह रखा है कि x जो है वो लेस होना चाहिए 20 से, तो उसके डिवाइजर्स भी 20 से लेस ही होने चाहिए ना। यहाँ पे अब उसने p एंड q की जो वैल्यू दे दी है, p एंड q की, वो कहता है कि इंटरसेक्शन लें। इंटरसेक्शन हमने इस तरह से लेना है, p की वैल्यू भी लिखनी है और q की वैल्यू भी लिखनी है, तो इसमें क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो कॉमन एलिमेंट क्या हमारे पास 2 आ जाता है, और कौन सा एलिमेंट आ जाता है, 3 आ जाता है और 5 आ जाएगा एंड ये 7 है, तो यहाँ पे भी 7 है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 3 5 एंड 7 है। ठीक है, इसमें क्या है, कॉमन एलिमेंट्स यही है। नेक्स्ट पार्ट में वो क्या कहता है, हमारे पास p यूनियन q ले लें, मतलब p की भी वैल्यू है और q की भी वैल्यू है, तो उनका हमने क्या करना है, यूनियन लेना है। यूनियन लेंगे तो हम एक तरतीब में लिख देंगे, p यूनियन q जो है वो इक्वल होता है 1 2 3 5 6 7 10, जो इसमें तमाम एलिमेंट्स उनको क्या कर देनी, हमने तरतीब दे देनी। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है वेरीफाई करें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर्स भी। ए भी दे रखा है बी भी दे रखा है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ने कहा है कि यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ करना है ना, कम्यूटेटिव लॉ हमारे पास दो थे, एक था ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, एक था ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। अब ए और बी की इसने वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पे हम क्या फाइंड कर रहे हैं, ए यूनियन बी, ए की भी वैल्यू पुट किया बी की भी वैल्यू पुट किया, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका 4 6 8 10। ठीक है, इसको हमने क्या की, तरतीब दे दी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर 1 2 3 4 5 6 8 10, ये ए यूनियन बी और ये क्या हमारे पास बी यूनियन ए है, तो लेफ्ट हैंड साइड किस चीज के इक्वल आ जाएगी, राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी करना है।
तो ए इंटरसेक्शन बी कैसे करेंगे कि ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी की वैल्यू है, ये हमारे पास बी की वैल्यू है और ये हमारे पास ए की वैल्यू है, जिसका इंटरसेक्शन नहीं तो 4 इसमें है, 4 इसमें है, कोई और कॉमन एलिमेंट नहीं है। यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है, तो ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर आ जाएगा 4 और इक्वल है किस चीज़ के, 4 के। तो यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि एन लेनी है, एन जी नंबर लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एन एंड जी। एन किस कौन सी होती है दाद, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कुदरती दाद होती है, ठीक है। जी जो है वो पॉजिटिव इंटीजर +-1 +-2 +-3। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, कम्यूटेटिव ला करना है। इन यूनियन में ए यूनियन बी जो है वो इक्वल है किस चीज के, बी यूनियन ए के। बी यूनियन ए की है तो हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे ए की और बी की, ठीक है। बी और ए है, यहाँ पे देखें 1 2 3 है ना, तो यहाँ पे +-1 +-2, तो ये सारा जो है वो जी इंटीजर यहाँ पे हम राइट कर देंगे। इसी तरह से +-1 ये भी लेफ्ट हैंड साइड किस चीज की आ जाएगी, इक्वल राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किस चीज के, राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट उसने क्या कह दिया है, उसने क्या है कि एन को इंटरसेक्ट कराना है जी में से और जी को इंटरसेक्ट कराना है एन में से, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन हम ए यूनियन बी भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एन उसने एन और जी दे रखा है, तो हम एन और जी को ही क्या करेंगे, पुट करेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको इंटरसेक्शन इसका ले लिया। अब यहाँ पे ये भी प्लस में है, ये प्लस माइनस में है, तो सिर्फ हम प्लस की वैल्यूज यहाँ पे लेंगे। ये भी प्लस माइनस में है और ये प्लस में है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस की वैल्यू लेंगे। मतलब एन जो है वो इक्वल है किस चीज के, एन के। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड किस चीज के इक्वल आ जाएगी, राइट हैंड साइड के। इसी तरह से हमें नेक्स्ट उसने दे रखा है बी है, तो बी की वैल्यूज उसने क्या है कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए 0 से, और बी जो है हमारे पास रियल नंबर है। रियल नंबर जो होते हैं वो ग्रेटर देन 0 से। कम्यूटेटिव ला इन यूनियन में ए यूनियन बी इक्वल हो जाएगा बी यूनियन ए के, ठीक है। तो यहाँ पे रियल नंबर्स ग्रेटर देन 0 यूनियन आर, आर है ना, रियल नंबर को रियल नंबर से करना है, ये ग्रेटर देन 0 और ये रियल है, तो यूनियन के लेंगे तो आर जो है वो इक्वल आ जाएगा किसी इसके, आर के। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इसका कम्यूटेटिव ला इन इंटरसेक्शन में। तो इंटरसेक्शन में क्या करेंगे हम इसको सोल्व। तो इंटरसेक्शन में कहते हैं कम्यूटेटिव ला इन इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए है। अब यहाँ पे ये रियल नंबर है ग्रेटर देन 0 और ये रियल नंबर है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, तो रियल नंबर ग्रेटर देन 0 इक्वल आ जाएगा रियल नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये दोनों क्या आ जाएंगे, इस तरह से इक्वल आ जाएंगे। तो आज के लिए क्या है, इतना ही काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं।